हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मूली का पराठा खाते हैं तो वो दिन भर परेशान होते हैं और इसलिए वो खाना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो हमें एकदम कच्ची कच्ची मूली लेनी है और फ्रेंड्स इसके एकदम पत्ते भी लेने हैं हमें साथ में, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो पत्तों को अच्छे से बारीक काट लीजिए, एकदम बढ़िया से, एकदम कच्चे कच्चे पत्ते लेने हैं और मूली को कद्दूकस कर लीजिए। पक्के जो हैं पत्ते नहीं लेने, एकदम कच्चे वाले ही लेने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पत्तों को हमने बहुत बढ़िया से एकदम अच्छे से वॉश करके और बारीक काट लिया है और मूली को भी हमने एकदम कद्दूकस कर लिया है बढ़िया से। तो दोनों को एक साथ मिक्स कर लीजिए और फ्रेंड्स हमें इसका पानी निचोड़ना नहीं है, पानी को हम इसी में रखेंगे। और इसके साथ ही हमें फ्रेंड्स जितना भी हमें क्वांटिटी लेना है, आपको कितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आपको आटा ले लेना है। तो मैं फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं 3 कप आटा इसमें ले रही हूँ। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार उतना ही आटा ले लीजिए जितना आपको चाहिए। तो और इसी के साथ इसमें फ्रेंड्स मैं 2 बड़े चम्मच बेसन मिलाऊंगी। आप आटा डालिए, चाहे 2 कप डालिए चाहे 3 कप डालिए, लेकिन दो बेसन जो है 2 ही आपको बड़े चम्मच डालने हैं। और 4 से 5 मिर्च एकदम बारीक काट के डाल लेना है। जो काला नमक होता है वो डालना है और 1 चम्मच हम इसके अंदर सेंधा नमक डाल लेंगे। आप कोई भी नमक डाल लीजिए, लेकिन काला नमक ज़रूर डालिएगा। उसके साथ ही 1 छोटी चम्मच हम अजवाइन इसमें क्रश करके डाल देंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अजवाइन वैसे भी आपको पता है बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है और पेट के लिए तो अच्छा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और 1 चम्मच फ्रेंड्स इसमें मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स इसकी जगह आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। इमली का अगर आपके पास पल्प है तो वो भी आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो 1 छोटी चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल लीजिए और इसके साथ हमें डाल लेना है 1 छोटी चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स इसके साथ जो बहुत ही मज़ेदार आपका टेस्ट आएगा, काली मिर्च से एकदम करारा करारा पराठे बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसके साथ हमें थोड़े से फ्रेंड्स इसके अंदर 1 छोटी चम्मच के करीब मैं हल्दी डाल ले रही हूँ। इससे जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने आमचूर डाल दिया है और काली मिर्च वगैरह डाल दिया है, तो उसी से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि सारे मसाले, आटा और बेसन और जो मूली है हमारे अच्छे से एकदम मिल जाए। तो अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पानी हमें डाल के इसको गूंदना नहीं है। तो 1 कप में पानी ले लेंगे और जिस तरह से मैं छिड़क रही हूँ उसमें हल्का हल्का छिड़क कर, फिर इस तरह से जैसे मैं थोड़े से आटे को पहले मिला रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा बना रहे हैं तो फिर तो बहुत ईजिली जल्दी से गूंज जाएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं मेरे जैसे, तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, हल्का सा पानी डाल के आपको इस तरह से मसल मसल के आपको डो थोड़ा छोटा छोटा बना लीजिए। जिस तरह आप देखिए मैंने बना लिया है इस तरह से, और फिर इसे इकट्ठा कर लीजिए तो आप परेशान नहीं होंगे। और बहुत ज़्यादा इसको उस तरह से गूंदना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ बांधना है अच्छे से मूली को। आटा, बेसन जो भी हमने सब कुछ चीज़ें डालनी है उस तरह से अच्छे से इसको एक जैसा बन जाए, अच्छा सा डो बन जाए। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा उस तरह से गूंदना नहीं है ताकि अंदर कोई गांठें ना रहे, उस तरह से। अब देखिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा हमारा ये डो बन गया है। इसे 6-7 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इसके पराठे बनते हैं, एकदम करारे करारे क्रिस्पी, मन करता है खाते ही जाए, इस तरह से बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जितना मोटा पतला लेना है उतना ही आप उतना गोला ले लीजिए, उतना डो ले लीजिए और उस हिसाब से आपको पराठा बनाना है, जितना पतला मोटा इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं बता रही थी आपको इस डो को रखना नहीं है, जैसे ही गूंदेंगे उसी टाइम बना लेना है। तो थोड़ा सा आटा सूखा लगा के हमें अपना पराठा जिस तरह रोटी बेलते हैं उस तरह आप बेल लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ये हमारा पराठा बनेगा। बहुत इजीली बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। तो अब इस तरह से आपको जितना बड़ा छोटा बेलना है, बेल के आप तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए। मीडियम फ्लेम रखिएगा, हल्का थोड़ा कम ही, हाई पे मत कीजिएगा। और थोड़ा सा जब पक जाए तो पलट दीजिएगा। 1 मिनट बाद फ्रेंड्स इसके अंदर हमें तेल अच्छे से
कोई भी तो तेल जो आप यूज़ करते हैं, देसी घी या सरसों का तेल जो भी यूज़ करते हैं वो लगा दीजिए। कोनों की तरफ अच्छे से तेल लगाइएगा फ्रेंड्स, तभी बहुत टेस्टी और करारा बनेगा। बीच में भी बढ़िया से हमें लगाना है और फिर पलट देना है। और बढ़िया से हमें थोड़ी देर पलट पलट के, देखिए अच्छे से मैंने सेक लिया है। 2-3 मिनट हो गया हमें सेकते हुए। और देखिए हमें साइडों से बहुत अच्छे से सेकना है, एकदम लाल हो जाए दोनों तरफ से, इस तरह से सेकना है, एकदम क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आया। आपको फ्लेम को मीडियम ही रखना है या थोड़ा सा कम ही रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से पक गया है, दोनों साइड एकदम बढ़िया से सिक गया है। तो हम इसमें हल्का सा घी लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। अगर आप बटर खाते पसंद करते हैं तो बटर लगा लीजिए। अब आपका पराठा तैयार है। बटर के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी मसालेदार ये हमारा पराठा है। आप दिन भर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने मूली का पराठा खाया है। इस तरह से आप बनाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।